दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है ये जेपी मॉर्गन से जो यूएस हाउस होल्ड की स्टॉक होल्डिंग परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट दिखा रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि जब ये 1980s का दौर आया, इस दौरान 1970 टू 1980 तो मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आप इसीलिए देख पा रहे हैं कि हाउस होल्ड जो परसेंटेज ऑफ सेविंग्स स्टॉक मार्केट में रखते थे वो काफ़ी कम हो गई। 20% से लेके करीबन 4, 5, 6% रह गई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत इसमें हाई होते चले गए। इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया और दूसरे हाउसिंग, गोल्ड, इन सब ने यहाँ पे परफॉर्म किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर एक फेज़ आया जहाँ पर अ, एक इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी नीचे की तरफ आने शुरू हो गए, इक्विटी मार्केट बूम शुरू हुआ, 20 साल का बूम एक यूएस मार्केट में शुरू हुआ और उसके बाद ये नंबर जो है 5% के आसपास से बढ़ के 25% तक चला गया। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉट कॉम बस्ट हुआ और उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट से लोगों ने पार्टिसिपेशन कम कर दिया, बल्कि लोगों की वैल्यू ही कम हो गई। जो स्टॉक्स आप होल्ड करते थे, उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई कि परसेंटेज बेसिस में आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का वो बहुत कम रह गया। और उसके बाद ये 2000 से लेके आप समझ लीजिए 2008-9 तक, ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक ये ग्राफ नीचे की तरफ ही रहा। और 2009 से जो एक ये रैली शुरू हुई, इसमें ये 10% के आसपास जो परसेंटेज होल्डिंग थी मार्केट्स में, अब वो नियरली 30% पहुंच रही है। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एसेट्स जो यूएस हाउस होल्ड्स के हैं, वो अब स्टॉक मार्केट में 30% के आसपास वो स्टॉक मार्केट में है और बाकी सिग्निफिकेंट चंक लाइकली रियल एस्टेट है। गोल्ड की तो होल्डिंग यूएस हाउस होल्ड्स की ज़्यादा है ही नहीं, ये वो माइनर 1-2% टाइप की होल्डिंग है उसकी। तो ये एक थोड़ी सी खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि जब जब 20-25% के ऊपर एक स्टॉक होल्डिंग एज परसेंटेज ऑफ एसेट्स गया है, उसके बाद एक क्राइसिस आई है। तो ये 70s में भी क्राइसिस आई थी, 2000 में भी आई थी, 2008 में भी आई थी, थोड़ा 2020 का भी झटका छोटा था। लेकिन ये जो एक एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस बनता चला जाता है कई बार कि मार्केट तो कभी गिर ही नहीं सकती, इसीलिए जो पैसा आए वो मार्केट में लगा दो, एसेट एलोकेशन को भूल जाओ। वही सिनेरियो अभी यूएस का थोड़ा सा लग रहा है ऐसा। तो यूएस की मार्केट में अगर एक लॉन्ग टर्म स्टेग्नेशन आती है, ये भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट स्टेग्नेट कर जाए और बाकी एसेट्स बढ़ने शुरू हो जाए, तो भी ये परसेंटेज नीचे आ जाएगी। तो ये एक सिनेरियो है जो टाइम टू टाइम, डेकेड टू डेकेड एक होता रहेगा कि किसी डेकेड में इक्विटी बढ़ेगी, किसी में नहीं चलेगी, किसी में गोल्ड बढ़ेगा, किसी में और कमोडिटीज बढ़ेंगी, किसी में रियल एस्टेट बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि सब इकट्ठे एक लाइन में चले। इंडिया में अभी ऐसा हो रहा है कि सब इकट्ठे एक साथ एक साइकिल में चल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा हो। ये हो सकता है कि स्टॉक मार्केट रिटर्न्स अगले 2-3 साल तक बहुत बढ़िया ना आए, माइनर आए, डबल डिजिट आए, ये भी हो सकता है। जबकि और एसेट क्लासेस हो सकता है और काफ़ी बढ़ जाएँ या कुछ भी, मतलब एक डाइवर्जेंस हो सकती है। आज की डेट में यूएस मार्केट ये कह रही है कि यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है और यहाँ पर एक मार्केट में रुकने के संदेश डेफ़िनिटली मिल रहे हैं। तो ये कंटेंट कैसा लगा आपको? ये कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।